बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। तीन भुवन में सार बीतरागी विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी के। जब लोग पंच परमेष्टि भगवान ने की महानुभाव, छेडाला की क्लास चल रही है और कल मंगलाचरण के माध्यम से हमने बहुत कुछ जाना, छेडाला में बहुत कुछ समझा। मंगल क्या होते हैं, कितने कारण हैं, किस कारणों से शास्त्र लिखा जाता है, सब कुछ कल की क्लास में जाना था। आज प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ग्रंथ रचना का उद्देश्य क्या है, इस बात को आचार्य भगवान की वाणियों को जो पंडित दौलत राम जी ने संग्रहित किया है और अपने शब्दों में, सरल शब्दों में लिखने का जो प्रयास किया है वो निश्चित ही प्रशंसनीय है। और उनके शब्दों के माध्यम से हम जिनागम का बहुत कुछ ज्ञान कर सकते हैं। तो आज चौपाई छंद में प्रारंभ करते हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार। बोलिए ताते दुख हारी सुखकार। इतने लोग उनके मिलने के बाद भी आवाज नहीं निकल रही है, इतने लोग बैठे और तब भी आवाज नहीं निकल रही। हमारे अकेले की आवाज निकल रही है। चौपाई छंद में इसको बनाया गया है। आप इतने कोने में क्यों बैठ जाते हैं, यहां सामने क्यों नहीं बैठते? अच्छा, ठंड लगती है। तो चौपाई छंद में इसको लिखा गया है और यहां बताया जा रहा है त्रिभुवन में, त्रिभुवन, त्रि मतलब तीन, भुवन मतलब लोक, तीनों लोकों में, जी मतलब जो, अनंत अर्थात अनंत, जीव, जीव मतलब प्राणी है, अनंत प्राणी है। वे सब क्या चाहते हैं? सुख, सुख को चाहे मतलब चाहते हैं। और दुखते मतलब दुख से, भयवंत अर्थात डरते हैं, भय खाते हैं। ताते मतलब इसलिए, गुरु मतलब आचार्य उपाध्याय साधु गुरु, करुणाधार, करुणाधार मतलब दया करके, दुखहारी मतलब दुख का नाश करने वाली, दुख नाशक, और सुखकार अर्थात सुखदायक, सीख मतलब शिक्षा, कहे मतलब कह देते हैं। करुणावान गुरु ही करुणा दृष्टि से हमें वो शिक्षा दे रहे हैं जिससे हमारे दुख का नाश हो और सुख को प्रदान करने वाली हो। ऐसी शिक्षा का उपदेश आचार्य ने दी है, वो यहाँ पर बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये समझ लो कि तीनों भुवन में जितने भी जीव हैं वो सब दुखी हैं, सब, चाहे देव गति हो, चाहे नरक गति हो, चाहे तुरंत गति हो, चाहे मनुष्य गति हो, चारों गति के जीव हैं। चारों गति के जीव कैसे हैं? सब सब दुखी हैं, कोई सुखी है ही नहीं है। सुख जो मिलता है वो सुखाभास है, सुख है ही नहीं है। फिर सुख कहां पर है? मोक्ष, मोक्ष में ही सुख है। ऐसा सुख जो कभी समाप्त ना हो, न समाप्त ना हो, ऐसा सुख केवल मोक्ष सुख ही है। तो आचार्य भगवान यहां पर बात को बताते हुए कहते हैं, पंडित दौलत राम जी, त्रिभुवन किसे कहते हैं? तीन लोक को त्रिभुवन कहते हैं।
भुवन कहें या लोक कहें। लोक किसे कहते हैं? तो आकाश एक अनंत अखंड द्रव है। उस अनंत आकाश के जितने भाग में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य जितने भी उस आकाश द्रव में, जितने भी आकाश में ये द्रव रहते हैं अथवा देखे जाते हैं, आकाश के उस हिस्से को लोक अर्थात लोकाकाश कहते हैं। वो लोकाकाश, आकाश का उतना भाग लोकाकाश कहलाता है जितने में 6 द्रव पाई जाती हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल। आकाश तो है ही, वो आकाश तो पूरा है, तो उसको लोकाकाश कहा जाता है। और 3 लोक कौन कौन से हैं? तो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, ये 3 लोक बताए गए हैं। 3 लोक अलग अलग नहीं है, उसी लोकाकाश को 3 हिस्से में विभाजन करके उसे 3 लोक कहते हैं। विभाजन उसी का, एक लोक है पूरा, उसी के 3 भाग में विभाजित कर दिया गया तो उसको ही 3 लोक कहा गया, वरना लोक तो एक ही है। अनंत आकाश के यहां पंडित दौलत राम जी ने जो ग्रंथ रचना का उद्देश्य अपने छंद के माध्यम से बताया है, उसमें वो बता रहे हैं कि तीनों लोकों में जो अनंत प्राणी हैं वे सुख को चाहते हैं और दुख से डरते हैं। इसलिए आचार्य दया करके, करुणा करके, दया करके दुख नाशक और सुखदायक शिक्षा को कह देते हैं। इसका ये अर्थ बताया था। तो 3 लोक समझ में आ गया, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। 3 लोक अलग अलग नहीं है, उसी लोकाकाश को 3 हिस्से में विभाजन करके उसे 3 लोक कहा जाता है। अनंत आकाश के कितने हिस्से में 6 द्रव होते हैं? अनंत आकाश के कितने हिस्से में 6 द्रव होते हैं अथवा लोक का प्रमाण क्या है? तो लोकाकाश 343 घन राजू का है। वह लोकाकाश अनंत आकाश के बहुमध्य भाग, बिल्कुल बीचों बीच बहुमध्य भाग में 14 राजू ऊंचा उतंग, दक्षिण दिशा में सर्वत्र 7 राजू चौड़ा और पूर्व पश्चिम में सबसे नीचे जड़ जो है नीचे की 7 राजू चौड़ा, 7 राजू ऊपर जाकर क्रमशः घटते घटते क्रम में 1 राजू चौड़ा, पुनः 3.5 राजू ऊपर जाकर अर्थात 10.5 राजू पर बढ़ते बढ़ते 5 राजू चौड़ा, पुनः लोक के शिखर पर घटते घटते 1 राजू चौड़ा रह गया। ऐसा चित्र में आपको देखने को मिल जाता है कि जैसे कोई मनुष्य को अपने दोनों पैर फैलाकर और अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर खड़ा कर दिया जाए तो बिल्कुल लोक की आकृति बन जाती है। नीचे चौड़ा 7 राजू से घटता घटता ऊपर मध्य लोक में 1 राजू, फिर त्रिक में जाता है तो 3.5 राजू और आगे पहुंचता है तो 3.5 राजू से घटता घटता ऊपर सिद्ध लोक में 1 राजू प्रमाण चौड़ा रह जाता है। और ऐसे ही त्रिक में भी है, दक्षिण भाग में उतना ही चौड़ा विस्तार में, तो इसलिए घन फल इनका लगाया गया। तो 343 राजू घन प्रमाण इसका क्षेत्र कहलाता है, विस्तार। अब राजू का प्रमाण पूछें तो राजू तो बहुत लंबा है। राजू किसे कहते हैं? तो 1000 किलोग्राम भार का एक लोहे का गोला इंद्रलोक से नीचे गिरकर 6 माह में जितनी दूरी तय करता है वह 1 राजू है। यह आगम की परिभाषा है। सामान्य परिभाषा में तो असंख्यात योजन का 1 राजू होता है। सामान्य परिभाषा में अगर कहें 1 राजू का प्रमाण कितना,
तो असंख्यात राजू प्रमाण, असंख्यात योजन प्रमाण एक राजू होता है। ऐसे 14 राजू प्रमाण तीनों लोक का प्रमाण है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक का विभाग किस प्रकार होता है? तो लोक में मध्य में लोक के नीचे से 7 राजू ऊपर जाकर बीच में 1,40,000 योजन ऊंचा एक सुमेरु पर्वत है। उस सुमेरु पर्वत की 8 दिशाओं के क्षेत्र को मध्यलोक कहते हैं। सेंटर, उसको मध्यलोक कहते हैं। मध्यलोक 1,40,000 योजन ऊंचा है तथा उस सुमेरु पर्वत की चोटी से ऊपर के लोकाकाश को ऊर्ध्वलोक कहते हैं। चोटी से ऊपर को ऊर्ध्वलोक कहते हैं। वह ऊर्ध्वलोक 1,40,000 योजन कम 7 राजू ऊंचा है। ऊर्ध्वलोक 7 राजू ऊंचा तथा उसी सुमेरु की जड़ के नीचे के लोकाकाश को अधोलोक कहते हैं। नीचे जड़ से अधोलोक भी कितना? 7 राजू। इस प्रकार ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक मिलाकर कितना हो गया? 7 राजू माइनस 1,40,000 योजन और फिर नीचे 7 राजू, इतना हो गया। सामान्यता कह देते हैं 14 राजू प्रमाण, क्योंकि उस 14 एक राजू के सामने 1,00,000 योजन की कोई मान्यता नहीं है, ना के बराबर है। इसलिए 14 राजू प्रमाण ही बोल दिया जाता है। ऊर्ध्वलोक में क्या क्या है? ऊर्ध्वलोक में क्या क्या है? 16 स्वर्ग है और 5 अनुदेश, और क्या है? क्रमशः होते हैं, ठीक है ना, इधर उधर से नहीं होते। पहले ये बता दो, पहले वो बता दो, नहीं। पहले 16 स्वर्ग, उसके बाद 9 ग्रीविक, फिर उसके बाद 9 अनुदिश, उसके बाद 5 अनुत्तर और उसके बाद सिद्धशिला। क्रमशः ये होते हैं। और मध्यलोक में क्या है? मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। असंख्यात द्वीप, समुद्र, पर्वत, नदियां, अकृत्रिम चैत्यालय, सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि, ज्योतिष मंडल, पंचमेरु, ये सब कहां पर है? मध्यलोक में। उस एक लाइन में, बस एक लाइन खींची ना, उसी में सब कुछ। अधोलोक में क्या क्या है? तो अधोलोक में कलकल भूमि, 7 नरक तथा भवनवासी व्यंतर देवों के निवास स्थान आदि हैं अधोलोक में। जीव कहां कहां रहते हैं? संसारी जीव तीनों लोकों में रहते हैं। लोक के मध्य में गौ स्तनकार 8 प्रदेशों को छोड़कर शेष लोक का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर जीवों का निवास नहीं है। तीनों लोकों में अनंत निगोदिया जीव व सूक्ष्म जीव ठसाठस भरे हुए हैं। अनंत किसे कहते हैं? जिस राशि में आय न होकर केवल व्यय होता रहता है, फिर भी वह राशि कभी भी समाप्त ना हो, उसे अनंत कहते हैं। आय नहीं हो रही है, व्यय हो रहा है, फिर भी उसका कभी अंत नहीं होना है। अधोलोक में कौन से जीव रहते हैं? निगोदिया जीव, नारकी जीव, भवनवासी जीव और व्यंतर देव। भवनवासी और व्यंतर जाति के देव रहते हैं। एक इंद्र जीव तो सर्वत्र लोक में व्याप्त हैं। मध्यलोक में कौन से जीव रहते हैं? मनुष्य, त्रियंच, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देव, ये सब मध्यलोक में रहते हैं। ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देव और सिद्ध भगवान, वैमानिक देव और सिद्ध भगवान ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। संसार जीव क्या चाहता है?
सुख डरता किससे है? दुख से है। सभी जीव, वह देव हो, नारकी हो, मनुष्य हो, अथवा तिरंज हो, कोई भी एक इंद्रिय हो, संगी हो, पंचेंद्रिय हो, कोई भी हो, समस्त जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। सुबह से शाम तक जीव निरंतर सुख के लिए प्रयत्न करता रहता है कि मुझे सुख मिल जाए। सुख चाहने से क्या जीवों को सुख मिल जाता है? नहीं, संसार में चाहने मात्र से किसी को कुछ नहीं मिलता है। कोई व्यक्ति बबूल का बीज बोकर यदि निरंतर आम्र फल की चाह करे तो उसे आम्र फल नहीं मिलता है। इंद्रिय सुख पुण्य के अधीन है। यह संसारी जीव 24 घंटे पाप कार्य में लिप्त रहकर पुण्य के फल को ही चाहता है, इसलिए उसे पुण्य का फल इंद्रिय सुख भी नहीं मिल पाता है। पाप कर्म के फल स्वरूप वह निरंतर दुख की अग्नि में ही जलता रहता है। सुख किसे कहते हैं? निराकुलता को सच्चा सुख कहते हैं। सुख किसे कहते हैं? निराकुलता को सच्चा सुख कहते हैं। तथा बाह्य इंद्रियों की तृप्ति होने से, साता वेदनी कर्म के उदय से प्रसन्नता को इंद्रिय सुख कहते हैं। जहां प्रसन्नता आती है। सुख भी प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सुख 4 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहले इंद्रिय जन्य सुख, दूसरा मनोत्पन्न सुख, तीसरा प्रसमोत्पन्न सुख और चौथा आत्मोन्मुख आत्मोन्पन्न सुख। ऐसे 4 प्रकार के सुख बताए गए हैं। इंद्रिय जन्य सुख क्या है? जो पंच इंद्रिय के विषयों की संतुष्टि से उत्पन्न होते हैं, वो सुख। मनोत्पन्न क्या है? मन की अनुकूलता अथवा संतुष्टि से उत्पन्न सुख होता है, तो मनोत्पन्न। और प्रसमोत्पन्न शांत भावों से अथवा समता भावों से उत्पन्न सुख, वो कहलाता है प्रसमोत्पन्न सुख। और चौथा आत्मोत्पन्न, निर्विकल्प होकर आत्मा के अनुभव से उत्पन्न हुआ सुख। आत्मोन्नपन्न सुखी सच्चा सुख कहा जाता है। और इससे विपरीत दुख किसे कहते हैं? हाँ, असाधा विधि कर्म के उदय से परिणामों में जो संक्लेश होता है उसे दुख कहते हैं। और वैसे आत्मा के पीड़ा रूप परिणाम को दुख कहते हैं। आत्मा के पीड़ा रूप परिणाम को दुख कहते हैं। दुख भी 4 प्रकार के होते हैं। आगंतुक दुख, मानसिक दुख, शारीरिक दुख और स्वाभाविक दुख। आगंतुक दुख, मानसिक दुख, शारीरिक दुख और स्वाभाविक दुख क्या होते हैं? आगंतुक दुख, धन हानि अथवा किसी के द्वारा दी गई पीड़ा का दुख, वो आगंतुक दुख है जो किसी के द्वारा दिया जा रहा है। मानसिक दुख, जो मन को संताप पहुंचे अथवा मन की प्रतिकूलता से उत्पन्न हुआ मानसिक दुख। शारीरिक दुख, रोग पीड़ा आदि से उत्पन्न शरीर का दुख। और स्वाभाविक आत्मिक सुख का अभाव रूप दुख। आत्मीय सुख जो है ना, उसका अभाव है, वो दुख। तो संसार में जीव को क्या मिलता है? संसार में जीव को निरंतर ही दुख मिलता है। कभी कदाचित पुण्योदय से क्षण मात्र के लिए इंद्रिय सुख भी मिल जाता है, कभी कभार। सच्चा सुख तो केवल एक ही आत्मोन्नपन्न निराकुल सुख ही सच्चा सुख कहलाता है। इंद्रिय सुख कौन कौन से हैं? 5 इंद्रियों के इष्ट विषयों में उत्पन्न सुख इंद्रिय सुख कहलाते हैं।
स्पर्श के लिए सर्दी में धूप, हीटर, अग्नि से सुख, गर्मी से पंखा, कूलर, एसी से सुख, कोमल बिस्तर पर शयन से सुख, कोमल पुष्प सैया का सुख, स्त्री अथवा पुरुष के भोग का सुख, रसना इंद्रिय के लिए मिठाइयां खाने का सुख, चटपटी चाट खाने का सुख, मीठे फल खाने का सुख, जमीगंध खाने का, पापड़ खाने का सुख, घ्राण इंद्रिय के लिए सेंट लगाने का सुख, सुगंधित पुष्प सूंघने का सुख, सुगंधित भोजन का सुख, चक्षु इंद्रिय के लिए सुंदर स्त्री देखने का सुख, सुंदर रंग के वस्त्रों का सुख, टीवी देखने का सुख, नृत्य देखने का सुख, और कर्ण इंद्रिय से अपनी प्रशंसा सुनने का सुख, गीत संगीत सुनने का सुख, ये सब पंच इंद्रिय के सुख कहलाते हैं। अब गुरु कैसी शिक्षा देते हैं? तो गुरु हमें संसारी प्राणियों को दुख नष्ट करने वाली और सच्चा सुख प्राप्त कराने वाली शिक्षा को देते हैं। गुरु कैसे होते हैं? जो विषय आशा से रहित हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, नग्न दिगंबर पिची कमंडलधारी हैं, ज्ञान ध्यान तप पे लवलीन रहते हैं, वे ही हमारे सच्चे गुरु होते हैं। तो गुरु शिक्षा क्यों देते हैं? करुणावान, करुणा करके। उनका हृदय अत्यंत कोमल होता है। गुरु जो संसारी प्राणियों को दुखी देखते हैं तथा ऐसी संसार की विचित्र दशा को देख करके गुरु निस्वार्थ भावना से करुणा के वशीभूत होकर संसारी जीवों को धर्म की शिक्षा देते हैं। ये दूसरी छंद में जाना। अब आगे बढ़ते हैं, दुखों का वर्णन और आगे बताते हैं कि कैसे है इस संसार की दशा। नहीं, बस यही प्रमाण मिलता है 8% जीव नहीं होते, बाकी पूरे तीनों लोक में जीव है। इसलिए तो छोड़ के बोल दिया, वहां छोड़कर स्थान छोड़ा, बताया ना। स्थान 8 प्रदेश जो बताए हैं, 8 प्रदेश मध्य में, नीचे मध्य लोक के नीचे बताए। लोक के मध्य में, जो तीनों लोक का जो मध्य स्थान है ना, मध्य के बिल्कुल सेंटर का जो मध्य का स्थान होगा, उस मध्य में गौ स्तनकार 8 प्रदेशों को छोड़कर शेष लोक का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर जीवों का निवास नहीं हो। वो लोक के मध्य का सेंटर का स्थान है। मध्य लोक ही हो गया बीच में। ऊपर इतना 7 राजू है, नीचे 7 राजू, मध्य का लोक तो मध्य लोक हो गया। कहीं एक बार किसी ने मुझे बताया था कि वो स्थान सुमेरु पर्वत के नीचे है। सुमेरु पर्वत के नीचे जो 40 योजन 1000 योजन जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, उसके नीचे वो मध्य का स्थान है। आगे अगला वाला छंद देखते हैं। शिक्षा सुनने का आदेश और संसार परिभ्रमण का कारण बता रहे हैं इस छंद के माध्यम से। उच्चारण करेंगे साथ साथ। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, एक एक छंद बोलो। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोहे महामद पियो अनादि, भूल आप को भर मत वादी। हाँ,
यहां पर बोल रहे हैं भवी, भवी मतलब हे भव्य जीव, जो मतलब यदि अपनो मतलब अपना कल्याण, कल्याण मतलब हित, कल्याण चाहो मतलब चाहते हो, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो ताही, ताही मतलब गुरु की, उनकी जो शिक्षा बता रहे हैं उनकी शिक्षा को मन मतलब मन, थिर, थिर मतलब स्थिर, आन मतलब करके, मन स्थिर करके सुनो मतलब सुनो कि इस संसार में प्रत्येक प्राणी अनादि, अनादि मतलब अनादि काल से मोह महामद अर्थात मोह रूपी तेज मदरा को पियो मतलब पीकर आपको, आपको मतलब अपनी आत्मा को भूल मतलब भूल कर, बादी, बादी मतलब व्यर्थ, भरमत, भरमत मतलब भटकता है, मोह महामद पीकर संसार में भटकता है। क्या अर्थ हुआ इसका? हे भव्य जीवों, यदि अपना हित चाहते हो तो गुरु की उस शिक्षा को मन स्थिर करके सुनो कि इस संसार में प्रत्येक प्राणी अनादिकाल से मोह रूपी तेज मदिरा को पीकर अपनी आत्मा को भूलकर व्यर्थ भटकता है। ऐसा है संसारी प्राणी। हाँ, व्याख्या देखें। सदगुरु किसको उपदेश दे रहे हैं? किसको उपदेश दे रहे हैं सदगुरु? भव्य जीवों को, अभव्यों को नहीं दे रहे। अभव को देखें उनका उपदेश बेकार जाएगा, क्योंकि उनका मोक्ष तो होना नहीं है, इसलिए भव्य जीवों को उपदेश दे रहे हैं। भव्य जीव किसे कहते हैं? प्रश्न में से प्रश्न निकालना है। जिन जीवों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रकट करने की योग्यता है, वह कौन? भव्य जीव कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। निकट भव्य, जो जीव निकट भविष्य में मोक्ष प्राप्त करेगा वो निकट भव्य। दूर भव्य, जो जीव बहुत काल बाद मोक्ष प्राप्त करेगा वह दूर भव्य। निकट भव्य या दूर भव्य। और दूरानुदूर भव्य, जो जीव भव्य होते हुए भी कभी भी मोक्ष नहीं जाएगा, जो अभव्य के समान है वह दूरानुदूर भव्य है। योग्यता होने पर भी योग्यता प्रकट होने का सर्वथा नियम नहीं है। जैसे पुत्र उत्पन्न करने की योग्यता होने पर भी लड़की शादी हुई और उसमें पुत्र उत्पन्न करने की योग्यता है, लेकिन पति मर गया, विधवा हो गई। अब पुत्र उत्पन्न करने की योग्यता तो थी, लेकिन पति के अभाव में विधवा होने के कारण अब वो पुत्र को उत्पन्न नहीं कर सकती है। दूरानुदूर भव्य कहलाता है। अथवा अविवाहित स्त्री, अविवाहित स्त्री के पुत्र की उत्पत्ति नहीं होगी, इसको कहते हैं दूरानुदूर भव्य। और इन सबसे अलग कौन? अभव्य। अभव्य जी कौन? जिस जीव में रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता नहीं होती है वह जीव कौन? अभव्य कहलाता है। इसका उदाहरण क्या है? बांझ स्त्री। बांझ स्त्री कभी अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, ऐसा नियोग है, वो जन्म दे ही नहीं सकती है। ऐसे अभव्य कभी मोक्ष जा ही नहीं सकता है। अब बात यहां आती है, किस पाप कर्म के उदय से जीव अभव्य होता है? कौन सा पाप कर्म का उदय है उसका जो अभव्य बना? वो
जीव किसी कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि से अभव्य नहीं होता है। जीव स्वभाव से ही अभव्य होता है। जिस प्रकार से ठर्रा जानते हो ना, मूंग, ठर्रा मूंग, ठर्रा मूंग को कितना भी अग्नि पर सिजाया जाए लेकिन वह सीजती नहीं है। उसी प्रकार देव, धर्म, गुरु का निमित्त मिलने पर भी अभव्य जीव को कभी भी अनंत काल तक भी रत्नत्रय प्रकट नहीं होगा। ऐसा उसका स्वभाव है। अच्छा, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन भव्य कौन अभव्य? इसका क्या विधान है? तो भव्यत्व और अभव्यत्व का निर्णय करने के लिए हमारे पास कोई भी मापदंड नहीं है। यह हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। ये तो केवली भगवान के ज्ञान का विषय है कि कौन भव्य और कौन अभव्य है। और क्या, अपने आप को खुश कर लो बस। तो सदगुरु का उपदेश कैसे सुनना चाहिए? मन को स्थिर करके सदगुरु का उपदेश सुनना चाहिए। क्योंकि जैसे उबलते हुए जल में चेहरा दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अस्थिर मन, चंचल मन वाला व्यक्ति उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाता। कान से उपदेश सभी लोग सुनते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। जो व्यक्ति ध्यान से उपदेश सुनता है वह उपदेश हृदय में प्रवेश करता है। इसलिए दौलत राम जी ने कहा है कि सदगुरु का उपदेश मन को स्थिर करके सुनो। मन किसे कहते हैं? जिसमें अपनी आत्मा के हित अहित का विचार करने की तथा शिक्षा उपदेश ग्रहण करने की योग्यता होती है, उसको मन कहते हैं। जो हित अहित के बारे में जानता है, जिसमें शिक्षा उपदेश ग्रहण करने की योग्यता होती है, वो मन कहलाता है। कितने प्रकार का होता है मन? 2 प्रकार का, एक द्रव्य मन और एक भाव मन। जो हृदय स्थान में 8 पंखुड़ी युक्त कमल के आकार वाला है तथा आंगोपांग नामकरण के उदय से मनोवरगणा के स्कंद से उत्पन्न हुआ है, उसे द्रव्य मन कहते हैं। और भाव मन वीर्यांतराय कर्म और 9 इंद्रिय वर्ण कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा रखने वाली आत्मा की विशुद्धि को भाव मन कहते हैं। ये द्रव्य मन और भाव मन का अंतर हुआ। अब आगे शब्द आता है मोह महामद। मोह किसे कहते हैं? भाव मन। भाव मन वीर्यांतराय कर्म का और 9 इंद्रियां वर्ण कर्म के क्षयोपशम की उपेक्षा होता है। 9 इंद्रियां, 9 इंद्रिय वर्ण के नाम कर्म के भेदों में अंतर है। नाम कर्म के भेदों में जो आता है वो 9 इंद्रिय वर्ण, उसको 9 कर्म भी कह सकते हैं। वो भी नाम कर्म के भेद है, नाम कर्म की भेदों में आता है। तो वो अगर उसकी शक्ति है उसकी, तो वो भाव मन काम रखे रहे। वीर्यंत्र कर्म और 9 इंद्रिय मन कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा रखने वाली आत्मा की जो विशुद्धि है, उस विशुद्धि को भाव मन कहा जाता है। मोह, मोह किसे कहते हैं? तो जो आत्मा को मूर्छित करे, जो आत्मा को मूर्छित करे अथवा 100 पर विवेक को भुला देता है, उसे मोह कहते हैं। मोह से जीव को क्या हानि है? मोह के कारण जीव पर पदार्थों को अपना मानने लगता है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, दोनों अलग अलग हैं। शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी मोह के कारण जीव शरीर को अपना मानता है, शरीर को आत्मा समझता है। शरीर के सुख में आत्म सुख तथा शरीर के दुख में आत्म दुख मानता है। घर परिवार धन संपत्ति को अपना मान करके राग द्वेष करता है तथा निरंतर ही कर्म बंद करता है। किसके कारण? मोह के कारण। और महामद मोह रूपी शराब ही
महामद कहलाती है। महामद, मोह का महामद, मोह को महामद क्यों कहा जाता है? जैसे शराब के नशे में जीव अपने विवेक को खोकर पत्नी को माता और माता को पत्नी कहता है, ठीक वैसे ही मोह के नशे में मस्त व्यक्ति अपने से भिन्न धन, दौलत, पुत्र, स्त्री, शरीर आदि को अपना कहता है। शराब का नशा तो 4-6 घंटे में दूर हो जाता है, परंतु मोह का नशा भव भवांतर तक दूर नहीं होता, इसलिए मोह को महामद कहा जाता है। जीव मोह करता ही क्यों है? जीव मोह क्यों करता है? मोहिनी कर्म के उदय से। किसके उदय से? मोहिनी कर्म के उदय से जीव मोह करता है। जब तक मोहिनी कर्म रहेगा तब तक जीव मोह करेगा। मोहिनी कर्म आपके द्वारा ही बनेगा। राग देश करने से जो राग देश रूप परिणति हो रही है, वही कर्म बंध मोहिनी कर्म बांधने में मुख्य निमित्त बनता है। और A to Z संसार की कोई भी क्रिया में, कोई भी वस्तु, अनादि किसे कहते हैं? जिसका कोई आदि प्रारंभ नहीं हो उसे अनादि कहते हैं। संसार किसे कहते हैं? संसरण करने अर्थात जन्म मरण करने का नाम संसार है। गति किसे कहते हैं? गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। जो भाव से भवांतर की प्राप्ति को, भाव से भवांतर की प्राप्ति को गति कहते हैं। ये 4 होती हैं, देव, मनुष्य, नारकी और त्रिंच। इस प्रकार ये बताया। अगला कल बताएंगे। अगला छंद जो है, अब इसमें ग्रंथ की प्रामाणिकता और निगोद के दुखों का वर्णन प्रारंभ होगा। क्रमशः पूरी ढाल में, प्रथम ढाल में चतुर्गति के दुखों का वर्णन बताया जाएगा। आज के लिए इतना है। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।